आज इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि बुधवार के दिन जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बड़ी आशा के साथ इकट्ठे होते हैं कि हम तेरे वचन को गहराई से ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में अपनाने पाएँ। ख़ास तौर से आज जो मिसेस कुजूर ने, प्रीति कुजूर ने जो वचन को बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, क्योंकि इज़ाबेल एक ऐसी स्त्री थी जिसने सारी हदें पार कर दी थी और कमज़ोर लोगों को सताना उन्होंने नहीं छोड़ा। नाबोत की बारी को कैसे लालच से ले लिया, कमज़ोरों को सताना, संपत्ति के लिए लालच करना और पर निंदा, परमेश्वर और राजा के विरोध में निंदा करने वाला उसने नाबोत के लिए साबित कर दिया। और इसी प्रकार हम लोग भी परमेश्वर के अभिषिक्तों की आलोचना करते हैं। सच्चा वचन, खरा वचन उन्होंने सुनाया। ऐसे खरे वचन को लोग सुनना नहीं चाहते। तो जैसे लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 4 और उसके वचन 3 में, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। पिता, ये तेरा वचन हमें यही बताता है कि लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको खरा वचन सुनाया जाए। परंतु अभी ये समय है, अभी कोविड-19 का समय है, स्थिति इतनी गंभीर है कि हमें प्रभु के वचनों को और ज़्यादा गहराई से पालन करने का है। और आज उन्होंने जो वचन बतलाया और किस प्रकार हम बातों बातों में परमेश्वर के लोगों के खिलाफ चले जाते और उनके अभिषिक्तों का कभी भी अपमान करते, फैलाते ऐसी बातों को, तो ये सब बात मिसेस कुजूर के द्वारा परमेश्वर ने जो बुलवाया, वो सब चीज़ को हम हृदय से ग्रहण करने वाले बन सकें, अपने आप को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलाने वाले बन सके। पिता, सच में आज का वचन इतना हृदय को द्रवित करने वाला है। केवल ऊपरी दिखावा नहीं, केवल नाम फॉर नेम सेक ये ना हो पिता, परंतु एक एक तेरा वचन पिता हमारे हृदय और बूदे बूदे में वो प्रवेश कर जाए। प्यारे यीशु, तभी तो तू हमसे खुश रहेगा पिता, तभी तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, क्योंकि तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं, हमारी विनतियों के ऊपर लगी रहती हैं कि मेरी दासी, मेरा दास किस प्रकार तकलीफ में है और मैं कैसे मदद करूं। पर तभी प्रार्थना हमारी सुनी हो जाएगी जब हम स्वयं हम पवित्र रहें। हम अपने जो टूट गई है वेदी अपने जीवन में, कितने संकट और तकलीफ़ें हैं और ऐसे गलत गलत काम हम करते हैं, उस वेदी को सुधारना होगा, तभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। सच में मिसेस कुजूर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती। परमेश्वर के द्वारा उन्होंने प्रेरित वचन को हमारे साथ बांटा है और भी हम चाहते हैं कि हम हर वचन को अपने जीवन में अपनाने वाले बन सकें। और हम प्रार्थना के लिए जब कहा गया है तो हम सबसे पहले बेटे शान के लिए तो पहले भी, पिछले हफ्ते भी मैं प्रार्थना करती हूँ और हमेशा उसे, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो, बचपन से प्रभु को किस प्रकार पहचान करके और उसके लिए दीवानगी की हद तक वो समय देता है। सच में परमेश्वर उसको आशीष देगा। उसकी मेहनत के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं। हम उस बेटे के लिए बड़ी आशीषों की कामना करते हैं। अब उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी मिस्टर दीपक हेम्ब्रोन के लिए जो दुखी है अब ऐसी स्थिति में, जबकि उनकी माता नहीं रही और आज वो अस्पताल में है। हम चाहते हैं पिता कि पूरी रीति से उन्हें चंगाई मिले, क्योंकि मिस्टर दीपक परमेश्वर के कार्य में लगे रहते हैं।
सदा परमेश्वर के लिए लगे रहकर जोशीले तरीके से वो आराधना में, वचनों में और चर्च की सेवाओं में अपनी भागीदारी देते हैं। इसलिए हम दीपक हेम्ब्रोन जी की आशीष की कामना करते हैं पिता, उनकी चंगाई की कामना करते हैं पिता। और मिसेस टोपनो और उनके 2 बच्चे जिनका परीक्षा होने वाली है, उनको भी तू ओ प्यारे यीशु बुद्धि और समझ से भर दे। वैसे भी वे दोनों बच्चे बड़े वो डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, और उन्हें भी तुम मदद और सहायता कर प्रभु, ताकि तू उनका पिता हो और तू उनकी रक्षा करता हुआ उन्हें आगे और आगे बढ़ाता चल। और अनीता जोसेफ के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, और प्रेम के लिए, प्रेम सर के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको भी तू सारी आशीषों से, सारे दुखों से आशीषों से भर दे, और दुख उनके डेरे में ना आने पाए पिता। ओ प्यारे यीशु, और आज जबकि समय ऐसा है कि वो लैंड का समय है, और इस लैंड के समय में लोग उपवास रखते हैं, वो सच में ऐसा उपवास रखने पाए जिससे कि वो उपवास तुझे भाता हुआ रहे, सुगंधमय उपवास रहे पिता, वो सच का उपवास रहे कि वो सच में प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं। तब तो वो उपवास उनके लिए लाभ पहुंचाने वाला और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अंत में मैं प्रार्थना करना चाहूँगी विश्वास मसीह के लिए। ओ प्यारे यीशु, वो तेरे अभिषिक्त और अब तेरे बेटे पप्पू मैसी का बेटा है, वो हमेशा दुआ करने वाला है, वैसे ही उनकी पत्नी शोभना, ये दोनों उसके लिए वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे माता पिता जो बच्चे के लिए कैसी वो भरपूरी से बचपन से सिखाते चले गए और उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आज वो समय है पिता कि हम उनके लिए आशीष चाहें, विश्वास को वो त्वरित चंगाई उसको मिलने पाए पिता, ताकि वो चंगा होकर के तेरी गवाही दे सके। और संपदा के लिए हम धन्यवाद देते पिता कि वो बेटी भी किस प्रकार तुझ पर भरोसा रखती है और भरोसे के साथ उसने व्हाट्सएप में डाला है। मैं तो लेट देखी उसको क्योंकि मेरे को तब ऐसे चलाना नहीं आता है, कम ये मोबाइल जो लेटेस्ट वाला है, इसलिए मैं डरती भी हूँ कि कुछ पटांग में बटन ना दबा दूँ, परंतु फिर भी मैं आज देखी आज और मैं उसके लिए प्रार्थना करी हूँ। और अभी भी सामूहिक रूप से हम प्रार्थना करते हैं पिता। अभी और भी मिसेस जोसेफ ने भी प्रार्थना की है प्यारे यीशु। इन सारी प्रार्थनाओं को जब वचन में लिखा है, जहाँ 2 अथवा 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। प्यारे यीशु, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और इस चंगाई के लिए चाहते हैं पिता, पूरी रीति से वो निर्भय हो जाए, खड़ा हो जाए और तेरी गवाही देने पाए प्यारे यीशु। और इस टोपनो परिवार के लिए हमने प्रार्थना कर दिया, शान के लिए भी प्रार्थना कर लिया है, और सारी प्रार्थनाओं को प्यारे यीशु केवल हम मांगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम मांगते हैं पिता, ढूंढते हैं पिता, तुझे अपने पवित्र हृदय को तेरी तरफ लाते हैं प्यारे यीशु, तभी तो सुनेगा तुम हमारी। इसलिए पिता, इस मीटिंग में, इस बुधवार की मीटिंग में गार्डिया सर के साथ, ब्रदर के साथ, हम जो उनकी लीडरशिप में जो मीटिंग में बैठते हैं, वो सारी चीज़ें सब मिल करके भलाई को उत्पन्न करने पाए, सारी बातें तुझे भाने वाली हो सके। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब प्रभु प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता